inspired by one incident, but inspired by our society and inspired by so many characters are living or dead in the society. क्या कि सोसाइटी में ऑफ कोर्स इतने सारे इंसिडेंट होते हैं, तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे इंसिडेंट लेके एक पूरी आप कहानी रचते हैं। तो वही ऑफ कोर्स क्योंकि सीरीज की बात ये लगती है, बट मुझे लगता है कि एज एन एक्टर पीछे की चीज़ों को ना भूलते जाना चाहिए। आगे क्या चीज़ें आ रही है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग अगर पीछे लटके रहेंगे तो फिर आगे आने वाली चीज़ों की जो पॉसिबिलिटीज़ है उसको ख़त्म कर मुझे हमेशा ही लगता है कि आने वाली बातों को देखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि 5 साल का एक्सपीरियंस भी ऐड ऑन होता है, ये हर बार परिवर्तन होता है आदमी की पूरी उसमें थॉट में। तो उस हिसाब से ऑफकोर्स जितना भी आप कैरेक्टर को सोच समझ के करते हैं तो वो बाय द टाइम एक मैच्योरिटी आती है तो वो दिखेगा, होपफुली दिखेगा। वो सारे टॉपिक समाज से ही आते हैं। मतलब अगर पहला मर्डर तो मतलब जब हुआ होगा तो रियल लाइफ में ही हुआ होगा, फिल्मों में तो हुआ नहीं। तो फिल्मों में देख के ही सारी चीज़ें हैं, तो कहते हैं कि आईना है एक तरह से। फिल्में जो है सोसाइटी के एक आईना होती है। फैक्ट ऑफ कोर्स जो चीज़ें सोसाइटी में होती है उतना भी नहीं दिखा पाते हम, तो अगर दिखा दें तो बहुत कुछ होता है, यू नो। बट ऑफ कोर्स क्योंकि सोसाइटी में चीज़ें हुई हैं, उसी चीज़ को दिखा रहे हैं। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है, तो डेफिनेटली। और क्या होता है ना कि हर बार इंसान जो है ना बाय द टाइम बदल रहा होता है, उसके थॉट बदल रहे होते हैं, एक्सपीरियंस होता जाता है। मैं फिंगर्स क्रॉस करके गया था कि आई होप मेरा रोल अच्छा हो, क्योंकि मैं हनी सर के साथ काम करना चाहता था। मैं बोला मैं ना तो बोल नहीं सकता, तो मैं बड़ा खुश था कि मेरा रोल अच्छा है। और मैंने ये भी कहा था कि रोल अच्छा होने का ये मतलब नहीं है कि आपके कुछ 40 दिन की शूटिंग हो। रोल अच्छे का मतलब ये होता है कि आप जब जब स्क्रीन के सामने हो आप उस सीन में कुछ कर रहे हो। तो so I had the same experience and I'm so glad कि I am part of this wonderful cast and wonderful team. God is kind, I can only say that. मैंने जब अपना करियर शुरू किया था तो उस वक्त मॉनिटर्स होते थे, और ये फिल्म में मॉनिटर थे, but none of the actors had to go and check their shot because there was so much faith in the director कि ये जब शॉट ओके होगा तो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। बिकॉज समटाइम्स यू फील दैट यू डन इट करेक्टली, बट ही वुड जस्ट कम एंड नॉट एक्ट द सीन, बट ही वुड सेड कि ये अगर वर्ड टू ऐसे बोलेगा तो इट विल लुक साउंड बेटर। और वो एक चीज़ व्हेन यू हियर इट एज अ एक्टर ऑल्सो यू फील हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सो व्हेन यू हैव दैट फेथ ऑन द डायरेक्टर एवरीथिंग जस्ट फॉल्स करेक्टली। सो it was absolutely amazing. That's the reason बोलते हैं कि film making is a director's medium, because it is not your individual performance. He's seeing the whole film. वो पूरी पिक्चर देख रहे हैं। तो आप अगर आपका जो टैलेंट है वो तो है ही, बट आप डायरेक्टर को फॉलो करोगे तो वो 100 टाइम्स बेटर होता है। एक्चुअली ऑलमोस्ट क्लीन स्लेट, आई बी ऑनेस्ट। मतलब पहले कुछ सोचा था कि ऐसे करूँगी या वैसे करूँगी, लेकिन आई थिंक आफ्टर माई फर्स्ट रीडिंग विद हनी, द वे जैसे उन्होंने सोचा था इस कैरेक्टर को, जैसा वो देख रहे थे कि मीरा कैसी है, आई थिंक वही मैंने करने की कोशिश करी। उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक आई डिड। जैसा अभी मैम बोल रहे थे कि यू नो ही इज़ वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि उन्होंने जैसा विजुअलाइज किया है, माई होल एफर्ट वॉज कि मैं वो डिलीवर कर सकूँ जो हनी ने एक्सपेक्ट किया था, यू नो। एंड देयर इज अ सर्टेन टोन, आई थिंक दैट हर एक मीटर आपको मैच करना पड़ेगा, बिकॉज सबकी परफॉर्मेंसेज द डायरेक्टर नोज कि क्या मीटर है, सो एवरीबडी हैज़ टू स्टे विद इन इट। सो आई जस्ट लाइक फॉलोड व्हाट ही वाज सेइंग, एंड you know it's a thriller, so he's holding back a lot of expressions. He knows kahan kab kitna dikhana hai, so I think for a thriller to for sure it's all director. बहुत excited हूँ, बहुत different film है, और there's a lot riding on it really. I think for me also and for everybody, even you know for Salman, I think वो पहली बार ऐसी फिल्म कर रहे हैं, सब बहुत excited हैं, and let's see yeah. Because it was so drastically different than whatever I have done so far. So वही एक अच्छा reason था कि ये रोल करने का, और जिस तरह से हनी ने समझाया मुझे कैरेक्टर जैसे मुझे समझाया कि ऐसे दिस इज़ द पेस इन विच शी इज़ गोइंग टू स्पीक, दिस इज़ हर स्टैंस इज हमेशा वो मतलब एक बहुत शांत मुझे वो चाहिए फेस पे, बहुत इंटरनल सब, यू नो, नथिंग, नो आउटवर्डली एक्टिंग करने की कोई
कोशिश ना की जाए, उस तरह का डिमीनर चाहिए. सो आई थॉट इट वाज वेरी नाइस टू एक्सप्लोर दैट, एंड स्पेशली द गेटअप. I like the idea of that getup.